Conversion propanol to propene. Propanol to propene. Let's start first. Structure formula of propanol. What is the structure of propanol? CH3COCH3. Correct. CH3 bond CO bond CH3, and then you have to prepare propene. Propene means CH3 bond CH double bond CH2. बोलो सबसे पहले क्या करोगे? बोल. LiAlH4 से. करेक्ट. रिडक्शन कर लो. LiAlH4 या तो NaBH4. LiAlH4 या तो NaBH4. बोलो रिडक्शन करने से अल्कोहल रिड्यूस टू गिव. Secondary compound. Good. Secondary alcohol. So you have to get secondary alcohol OH. Next step. Concentration H2SO4. Correct. Concentrated H2SO4. Dehydration reaction. Concentrated H2SO4. So water molecule is removed. Minus H2O. ओके आप यहाँ से क्या रिमूव करो? OH रिमूव कर लो और यहाँ से H. दोनों के बीच में डबल बॉन्ड. फिनिश्ड. चलो आपका सबसे पहला जो कन्वर्जन था वो आपका सॉल्व हो गया. ओके नाउ सेकेंड कन्वर्जन. इथेनॉल सॉरी बेंजोइक एसिड टू बेंजाल्डिहाइड. बोलो फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला बेंजोइक एसिड. बेंजीन रिंग ऊपर COOH. बेंजीन रिंग और ऊपर COOH. बेंजीन रिंग मेरे साथ साथ ये लिखना शुरू कर लेना. COOH. बेंजाल्डिहाइड. बेंजाल्डिहाइड बोलो SOCl2 जोड़ करवाना. ना. बेंजाल्डिहाइड कैसे बनाओगे? स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाल्डिहाइड. CHO. 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 बेंजीन रिंग के ऊपर CHO. बोलो कैसे करोगे? SOCl2 जोड़ रिएक्शन करना. चलो SOCl2 के साथ किया तो क्या फॉर्म होगा? COCl. COCl के बाद कौन सा रिएक्शन? रोसेमंडियन रिएक्शन BaSO4 रोसेमंड H2PD BaSO4. करेक्ट है. चलो और एक दूसरा मेथड बताओ. ये सही मेथड. सेकंड मेथड. और एक मेथड है बोलो. सो राज ने जो बताया वो मेथड पहले कर लेते हैं. ठीक है कि भाई इसका रिएक्शन SOCl2 से करो. आपने पढ़ा ना कि SOCl2 तो OH कन्वर्ट इनटू Cl. OH कन्वर्ट इनटू Cl. ओके फिनिश्ड. बोलो अब डायरेक्ट बेंजाल्डिहाइड. H2. बेंजाल्डिहाइड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन. तो ये बेंजाल्डिहाइड वाला रिएक्शन कौन सा? तो रोसेनमंड में एक रिएक्शन है. रोसेनमंड वाला रिएक्शन H2 PD BaSO4. BaSO4. BaSO4.
रोजेनमंड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये हो गया। मुझे ये चाहिए कि इसी को सेकंड मेथड से करना हो तो कैसे करोगे, और दूसरा मेथड बताओ। सर CrO2 Cl2 जोड़े કરી દેવાનું। ना ना, मुझे और एक मेथड चाहिए, बोलो कैसे कर सकते हो। देखो एक और मेथड बता देता हूँ, इसका आप ऐसे कर સર सकते हो। COOH નું ઓક્સિડેશન કરી દઈએ તો? ना 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 ना, रिडक्शन था सर। हाँ बोलो रिडक्शन किससे करूँ। KMNO4 L LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बोलो प्रोडक्ट क्या होगा, बोलो प्रोडक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट रिड्यूस टू गिव LiAlH4 CN ना। बोलो अब। alcohol। हाँ हो गया ना कि COOH कन्वर्ट इनटू CH2OH, फिर आप इसका ऑक्सीडेशन कर लो ना। अब इसका ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, सपोज CrO3 अब यूज कर सकते हो, तो इसमें से आल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, तो ये दो स्टेप्स है, दो अलग अलग तरीके से आपने कर लिया। थर्ड करो, इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। करो इथेनॉल, इथेनॉल का स्ट्रक्चर अब हम थर्ड वाला करने जा रहे हैं। तो इथेनॉल मतलब CH3 CH2OH, उससे बनाना क्या है आपको, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर CH3 CH CH2 CH 3 हाइड्रोक्सी, मतलब यहाँ पर सेकंड ग्रुप पर OH। 3 हाइड्रोक्सी, यहाँ पर थर्ड पोजीशन, ये आपको करना है। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। बोलो अब कैसे करोगे, प्रोडक्ट में આનું कार्बन। ઓક્સિડેશન કરશું સર। हाँ पहले ऑक्सीडेशन कर लो। चलो पहले हमने ऑक्सीडेशन कर लिया, सपोज ऑक्सीडेशन किससे करोगे, CrO3 CrO3 ले लो। चलो CrO3 तो क्या फॉर्म होगा, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू CH3CHO CH3CH, एल्डिहाइड फॉर्म होगा। ओके, एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। अब ये कौन सा रिएक्शन है, aldol aldol condenation। एल्डोल कंडेंसेशन। तो बस आप यहाँ से इसको स्टॉप करके आप उसको दोबारा लिखोगे, कैसे लिखोगे कि भाई 2 मोल्स CH3 अलग से नीचे लिख लेना आप लोग, CH3CHO। उसका रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करते हो आप, बोलो किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, किसके प्रेजेंस में होगा, है ना, बेस डाइल्यूट NaOH। ठीक है, तो जब डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में करोगे तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। चलो फोर्थ करो। फोर्थ वाला, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉल। बेंजीन टू
चलो ये बेंजीन, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉल, बोलो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? बेंजीन रिंग ऊपर COCH3 અને मेटा ग्रुप ऊपर NO2. ओके, बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3, मेरे साथ साथ ही लिखते जाना। हाँ, बेंजीन रिंग पर COCH3 और मेटा पोजीशन पर NO2, ये आपको बनाना है। बोलो पहले कौन सा स्टेप करोगे? Acylation. एसाइलेशन। बोलो एसाइलेशन में क्या यूज करते हो नॉर्मली? एनहाइड्रस CL करेक्ट, और उसके साथ CH3 COCH. एनहाइड्रस Cl तो है ही, लेकिन उसके साथ जो मेन है वो CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड। तो क्या रिमूव होगा? तो यहाँ से आपका एक Cl जाएगा, यहाँ से आपका H चला जाता है नॉर्मली, तो माइनस HCl हो जाता है। और CO और CH3 बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच कर देना है आपको। बेंजीन रिंग और ऊपर COCH3। बराबर। अब बोलो नेक्स्ट स्टेप। NO2 ग्रुप, बोलो इसके लिए क्या यूज करोगे? Nitration. नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या लोगे नाइट्रेशन के लिए? concentration H2SO4 ने HNO3. हाँ, HNO3 और H2SO4, नाइट्रेशन हो गया। चलो फोर्थ हो गया, फिफ्थ करो। फिफ्थ करो। फिफ्थ बोलो क्या करना है? बेंजाल्डिहाइड टू बेंजोफिनॉल, बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बोलो। बेंजीन रिंग ऊपर CH. बेंजीन रिंग और ऊपर CHO, और उससे बनेगा क्या? बेंजोपिनॉन। बोलो बेंजोपिनॉन का स्ट्रक्चर। बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड हो ने पाછી बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग, बराबर, फिर यहाँ पर बॉन्ड, फिर C, डबल बॉन्ड O, CO. हाँ CO। ओके, और वापस Bond benzene. पाછી बेंजीन रिंग. हाँ, अब बनाना शुरू करो। चलो कैसे बनाओगे? ऑक्सीडेशन करશું ओके એટલે गुड। डायरेक्ट COH મળી જશે. ओके, सबसे पहले ऑक्सीडेशन कर लो। ऑक्सीडेशन के लिए क्या यूज करोगे? बोलो। KMNO4. KMNO4 यूज करो। KMNO4 यूज करोगे तो आपको बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा। KOH. KMNO4 आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जहां पर CHO का हो जाएगा COOH, तो ऊपर आ जाएगा आपका COOH, बन गया। चलो अब आगे नेक्स्ट स्टेप। CaOH2 जोड़े करवाना. CaOH2. इसका रिएक्शन किसके साथ करोगे?
तो उसको है ना SOCl2 के साथ रिएक्शन करा लो। तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजीन रिंग COCl। बेंजीन रिंग COCl हो गया। अब इसी का रिएक्शन किसके साथ करा दो, बेंजीन के साथ। इसका रिएक्शन आप बेंजीन के साथ करा लो। तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से H जाएगा, -HCl हो जाएगा, तो आपको कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। फिनिश्ड। ओके, तो ऐसे ही आपका 5th हो गया। नेक्स्ट 6th वाला करो। ब्रोमोबेंजीन टू 1-phenyl इथेनॉल करो, आप लोग ट्राई करो। ब्रोमोबेंजीन टू 1-phenyl इथेनॉल। ब्रोमोबेंजीन ये ब्रोमोबेंजीन 1-phenyl इथेनॉल 1-phenyl इथेनॉल 1-phenyl इथेनॉल का मतलब ऐसा होगा, C फिर H और CH3 और यहाँ पर ही OH आएगा। बराबर, तो उसका रिएक्शन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कार्बन बढ़ गए, 1-phenyl इथेनॉल, कार्बन इंक्रीज हो गया। तो कार्बन इंक्रीज करने के लिए हाँ प्रिंस, आप ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के थ्रू जाओ। करेक्ट है, प्रिंस ने बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के थ्रू चले जाओ। तो पहले मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराओ। जब आप मैग्नीशियम से कराओगे तो ये बन जाएगा MgBr। MgBr ओके। अब इसी का रिएक्शन किसके साथ कराओगे, HCHO। HCHO सर मिथेनॉल, इथेनॉल लागू પડશે ને? मिथेनॉल HCHO नहीं लेंगे, CH3CHO लेंगे, क्योंकि इसमें तो एक ही कार्बन बढ़ेगा ना, आपको तो 2 बढ़ाने हैं। बराबर, तो हम क्या यूज करेंगे, CH3CHO। CH3CHO ले लेते हैं। तो यहाँ यूज कर लो CH3CHO। अब कौन कहाँ रिएक्ट होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग आपका इस कार्बन के पास जाएगा और MgBr जो है उसको ऑक्सीजन के पास ले लो, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये निकल जाएगा, ये नहीं है। बोलो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा CH, बराबर, फिर OMgBr, OMgBr और CH3 इसके साथ।
तो यहाँ बाजू में CH3 भी। CH3 है। अब उसका हाइड्रोलिसिस कर लो। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे H3O प्लस, बराबर। तो ये आपका कहाँ से ब्रेक हो जाएगा? यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर H और ये OH, तो आपका प्रोडक्ट हो गया ना। CH के साथ 1 फिनाइल इथेनॉल, बराबर। 6th हो गया। 7th करो, 7th सॉल्व करो। 7th में आपके पास है बेंजाल्डिहाइड 2,3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। करो 7th वाला ट्राई करो। सेवेंथ बेंजाल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब इसको तो पहले ड्रॉ करना पड़ेगा कि 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल कैसे ड्रॉ करोगे। थर्ड पोजीशन पे फिनाइल, बराबर। 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, उसका मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होगा आपका CH2 CH2 CH2OH। CH2 CH2OH, बराबर। CH2 CH2 CH2OH 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब बोलो इतने सारे कार्बन बढ़ाने हैं, आप कैसे इंक्रीज करोगे? इसका रिएक्शन किसके साथ कराओगे बोलो? CH के लिए हाँ, CH के लिए CH। CH3CHO करोगे तो OH जो है वो यहाँ पर તો તો પછી પછી એમાંથી H2O કાઢી ડાયલ્યુટ નાખશું ને? NaOH ડાયલ્યુટ NaOH જોડે કરશું ને? चलो ठीक है। आप वो आइडोल वाला टाइप बोल रहे हो ना, CH3CH वाला, कर लो। चलो क्या होता है देखते हैं। CH3CHO डाइल्यूट NaOH से। तो आपका जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, इसलिए यहाँ बनेगा क्या कि यहाँ आपका ऐसा आ जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO और यहाँ OH। ओके। अब आप इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा।
तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा होगा CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, बराबर। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड कर लो और रिडक्शन भी कर लो। सपोज मैं 2 हाइड्रोजन डाल देता हूं, यहाँ एक ये बॉन्ड नहीं है, हाँ ये डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना। चलो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं ये बोल रहा था कि इसका आप रिडक्शन ही कर लो ना। तो पहले 2 हाइड्रोजन ऐड कर लो। जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे H2, तो एक H यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड की जगह पर, तो H2 हो जाएगा। और फिर आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको यूज कर लो, NaBH4, तो आपको ये CHO का CH2OH हो जाएगा, बराबर। तो ऐसे आप कर ऐसा सकते का तो हाइड्रोजिनेशन हो। हाँ, से पहले तो नहीं चला। हाइड्रोजिनेशन से भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हो। बेंजाल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 और हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो। बेंजाल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड। बेंजाल्डिहाइड टू करो सॉल्व। बोलो क्या करना है आपको। अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, तो अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर तो बनाना पड़े ना आपको। तो फिनाइल एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग CH2COOH, फिनाइल एसिटिक एसिड ये रहा, ठीक है। फिनाइल एसिटिक एसिड 8th वाला कन्वर्जन हम कर रहे हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी लिखा है, लेकिन तो जब आप अल्फा हाइड्रोक्सी लिखते हो तो फर्स्ट यहाँ पोजीशन पर OH। पर OH आएगा। फर्स्ट पोजीशन पर ये अल्फा पोजीशन पर मीन्स यहाँ पर आपका OH आ जाएगा। ओके, आपका ये कन्वर्जन नंबर कौन सा कर रहे हो आप, 8 वाला, 8th। करो सॉल्व। बोलो अब क्या करोगे, थोड़ा सोच के बताओ। अब कहाँ किस में से करना है आपको, बेंजाल्डिहाइड से, तो बेंजीन रिंग और CHO, तो CHO तो है ही, एक कार्बन तो है, एक कार्बन लाना है। तो अब ऐसा करो, इसका रिएक्शन NaCl। HCN से कराओ, या तो NaCN, बट HCN से बहुत इजी रह जाएगा। जब HCN से करोगे ना साइनोहाइड्रीन, तो H आपका यहाँ पे जोड़ लो, और जो CN है वो कार्बन के साथ, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, CH बॉन्ड CN ऐसा मिल जाएगा, और ऊपर OH, और ऊपर OH। ओके, अब आप इसका, हाइड्रोलिसिस। हाँ हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो CN कन्वर्ट इनटू COOH, इसका हाइड्रोलिसिस, तो CN कन्वर्ट इनटू COOH, बराबर। तो ये 8th हो गया। 9th करो, बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। 9th बेंजोइक एसिड
बेंजोइक एसिड, मैं यहाँ साइड पे कर रहा हूँ, ऊपर जगह कम है। बेंजोइक एसिड COOH। 2 मेटा नाइट्रो बेंजेल अल्कोहल। बोलो मेटा नाइट्रो बेंजेल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा? બેન્ઝીન રિંગ ઉપર CH2OH અને મેટા ગ્રુપ પર NO2. बराबर। तो यहाँ पर आपका मेटा नाइट्रो बेंजेल अल्कोहल लिखा है तो CH2OH और मेटा पोजीशन पर NO2। ओके, बोलो पहला स्टेप कौन सा करोगे? નાઇટ્રેશન. नाइट्रेशन। क्यों नाइट्रेशन? तो आपका COOH ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, COOH ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए सबसे पहला करो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। बराबर। तो आपका नाइट्रेशन नाइट्रो पोजीशन मेटा पोजीशन पर NO2 ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका NO2 और ये जगह पर COOH तो रहेगा ही रहेगा। बोलो नेक्स्ट स्टेप। रिडक्शन कर दिया। LiLH4 गुड गुड गुड, LiLH4। तो जब आप LiLH4 करोगे तो COOH का कन्वर्जन CH2OH में, तो यहाँ पर आप कर लोगे LiAlH4। बराबर। तो COOH का CH2OH में कन्वर्जन हो गया। तो ये आपके सारे कन्वर्जन हो गए, उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। ओके।